भारत की धरोहर है कथा, पुराण और भक्ति, और इन्हीं का जीवंत स्वरूप है श्रद्धा की आवाज। हर कथा एक सीख है और हर देवी देवता एक प्रकाश। तो आइए इस प्रकाश से स्वयं को आलोकित करें श्रद्धा की इस पावन यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने बेल को ही क्यों चुना अपना वाहन? कोई रथ नहीं, कोई सिंह नहीं, सिर्फ नंदी। आखिर क्यों? आइए जानते हैं नंदी बेल का वो रहस्य जो हर शिव भक्त को जानना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका यही प्यार और आशीर्वाद कल हमें आप तक एक नई कथा के साथ वापस आने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम आज की यह कथा। चलिए जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जो त्रिलोकों के अधिपति हैं, वो एक साधारण बेल पर क्यों सवारी करते हैं? ना ही रथ है और ना ही सिंहासन, सिर्फ एक बेल, वो भी नंदी। आखिर कौन है ये नंदी और ऐसा क्या विशेष है जो भोलेनाथ ने इन्हें अपने वाहन के साथ साथ अपने द्वारपाल और भक्तों के मुखिया का भी दर्जा दिया है? पुराणों के अनुसार नंदी बेल का जन्म एक ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या से हुआ था। शिलाद ऋषि संतान नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसा पुत्र जो कि अजर, अमर, वीर और भक्ति में सर्वोच्च हो। उन्होंने वर्षों तक तप किया और भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने नंदी के रूप में उन्हें पुत्र दिया। नंदी बाल्यावस्था से ही शिव भक्ति में लीन हो गए और धीरे धीरे उन्होंने इतनी तपस्या की कि शिवजी स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपना वाहन, द्वारपाल और सखा बना लिया, क्योंकि यह शिव का ही एक रूप है और जो कि उन्होंने नंदी के रूप में जन्म लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बेल ही क्यों? कोई शेर, गरुड़ क्यों नहीं? क्योंकि बेल एक शांत, सहनशील, मेहनती और निस्वार्थ प्राणी है। वह बिना कोई स्वार्थ के, बिना घमंड के सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाता है, चाहे खेत जोतना हो या भार उठाना। शिवजी जो त्याग, वैराग्य और सादगी के प्रतीक है, उनके लिए नंदी से बेहतर कोई वाहन हो ही नहीं सकता था। शेर शक्ति का प्रतीक हो सकता है, पर नंदी धैर्य, समर्पण का। और यही कारण है कि भगवान शिव ने शौर्य से नहीं, भक्ति और सेवा भाव से भरे नंदी को अपना वाहन चुना। नंदी सिर्फ वाहन नहीं है, वह द्वारपाल भी है, क्योंकि हमने मंदिर में अक्सर भगवान महादेव के शिवलिंग के सामने नंदी को बैठा हुआ देखा है। वह भी ध्यान मग्न मुद्रा में। वो यूं ही नहीं बैठते हैं, वो प्रतीक है उस भक्ति का जो अपने ईश्वर के दर्शन के लिए स्थिर होकर बैठे हैं, बिना मांगे, बिना हिले, सिर्फ प्रेम में डूबे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो पहले नंदी जी की आंखों के बीच से शिवलिंग के दर्शन करें, क्योंकि भगवान शिव के द्वारपाल वही हैं और जो नंदी को प्रणाम करते हैं उनकी प्रार्थना स्वयं भगवान शिव सुनते हैं। भगवान शिव ने नंदी को गणों का सबसे प्रमुख भी बनाया है, क्योंकि जब कोई भी देवता या असुर भगवान शिव जी से मिलने जाते हैं तो नंदी ही उन्हें अनुमति देते हैं। वो सिर्फ भक्त नहीं है, भगवान महादेव के एक अंश भी हैं। इसीलिए उन्हें ऋषियों में महान और गणों में अग्रणीय माना गया है। कहते हैं कि जब शिव जी समाधि में होते हैं तब नंदी ही भक्तों की पुकार उन्हें सुनाते हैं। अगर आपने नंदी को ध्यान से देखा होगा तो हमें उनसे बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, जैसे कि धैर्य, सेवा, भक्ति, बिना अपेक्षा किए अपने ईश्वर के सामने स्थिर बैठ जाना, यही सच्ची तपस्या है। नंदी का ध्यान करने वाला व्यक्ति मन की चंचलता पर विजय भी प्राप्त करता है और उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। तो अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी भगवान को नमन करना मत भूलिए, क्योंकि वो सिर्फ वाहन नहीं है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।